बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ, ये सर्दियों की बहुत ज़्यादा स्पेशल और सर्दी में बहुत ज़्यादा पसंद करने जाने वाली वेजिटेबल एंड चिकन सूप एंड राइस की है। मैं सर्दियों में अक्सर बनाती हूँ, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने कहा मैं अभी आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ, कैसे बआसानी कम बजट में रहते हुए बहुत ही कम मेहनत में मज़ेदार वेजिटेबल सूप एंड राइस हेल्थी आप लोग घर में बनाकर जो है तैयार कर सकते हैं। तमाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को आपने एंड देखना है और स्किप नहीं करना है। मैं जो है आपको इसका तमाम जो है तरीका बताऊँगी, आप किस तरह से जो है वो मज़ेदार वेजिटेबल राइस और जो है सूप रेडी कर सकते हैं घर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने 750 ग्राम जो है वो चिकन लेस था, उसको क्यूब में कट किया हुआ था। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर मैंने डाला, इसमें 1 टेबल स्पून ही इसमें जो है वो चिकन पाउडर जाएगा। इसके अलावा जो है 1 टेबल स्पून इसके अंदर जो है मैंने सॉल्ट डाला था, और सॉल्ट डालने के बाद जो है इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। इस बात का ख्याल रहे कि इसके अंदर जो है मैंने ऑयल नहीं डाला है और ना ही अभी फ्लेम को मैंने ऑन किया है। इसके बाद जो है इसके अंदर मैं डालूँगी चिली सॉस जो है वो 4 टेबल स्पून भर के। इसके बाद जो है सोया सॉस वो मैंने 3 टेबल स्पून भर के डाला था इसके अंदर। और इसके बाद जो है इसके अंदर मैं डालूँगी जो है वो विनेगर जो है मैंने 2 टेबल स्पून डाला था इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर केचप डालूँगी। केचप जो है वो आपने 1 कप डालना है इसके अंदर। केचप इसमें ज़्यादा जाएगा और उसी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसके अंदर आएगा। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है वो मैं अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने फ्लेम अभी ऑन नहीं करा है और इसके अंदर कोई ऑयल नहीं डाला है। जस्ट चिकन के अंदर जो है ये तमाम स्पाइसेस जो है मैंने मैरिनेट किया, आप देख सकते हैं फ्लेम मेरी ऑन नहीं है। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद इसके अंदर पानी डाल दूँगी। इतना पानी डालूँगी कि जो है ये मेरी चिकन जो है अच्छे तरीके से भीग जाए, क्योंकि इसके अंदर जितना पानी डलेगा ना, इसी में फिर तमाम वेजिटेबल्स भी हम डालेंगे। अब इसकी फ्लेम को मैं ऑन कर दूँगी, हाई फ्लेम ऑन करके इसको ढक दूँगी। जब ये उबल जाएगा तो इसके बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ जो है मैंने 1 केजी जो है राइस ले लिए थे, इनको एक बर्तन में डाल दिया। चुनने के बाद जो है इसको भिगा दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब मेरा जो है वो सूप जिसमें मैंने चिकन डाला था और पानी, वो भी पक रहा है। और यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून भर के जो है कॉर्नफ्लावर ले लिया था और उसके बाद इसका पानी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके एक साइड में रख दिया था। और इसके बाद जो है मैं अपना यखनी जो है मैंने इसके अंदर तमाम चीज़ें डाल के रखी थी, इसके अंदर मैं जो है कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी और उसके बाद इसको जो अच्छे तरीके से चम्मच से हिलाऊँगी, ये आस्ता आस्ता खुद ही थिक हो जाएगा। इसके बाद जो है मैंने 25 ग्राम जो है मटर इसके अंदर डाल दिए थे और उसके बाद इस 3 आलू जो है वो भी क्यूब्स में कट करके डाले, 2 गाजर और 1 शिमला मिर्च, उसको भी जूलियन कट करके मैंने इसमें डाल दिया था और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था। और उसको फिर ऊपर से कवर करके ना मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये भी अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है, पहले मैंने चिकन को 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके जो रखा था चीज़ों के साथ, उसी वक्त उसको मैंने 10 मिनट के लिए पकाया। उसके बाद मैंने बाकी वेजिटेबल्स डाले और फिर 10 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर जो है बंद गोभी डाल दी थी और इसको फिर जो है मैंने ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी तरफ जो है मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला और उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और उसके बाद जो है मैंने एक कैरेट जो है उसको जूलियन कट किया था और उसके बाद मैंने एक शिमला मिर्च ले ली थी, उसको भी जूलियन कट किया था। इसके अंदर मैंने दोनों को अच्छे तरीके से सौते कर लिए थे और इसके अंदर जो है ना मैंने बंद गोभी भी डाली थी और उसको भी अच्छी तरीके से सौते कर लिया था। फ्लेम मेरी मीडियम टू हाई थी। इसके बाद ब्लैक पेपर डाला मैंने 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर वो भी 1 टेबल स्पून, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था इसके साथ। इस बात का ख्याल रहे कि वेजिटेबल्स के अंदर पानी ना हो और फ्लेम जो मीडियम टू हाई हो। इसमें आपके जो वेजिटेबल्स हैं ना काफ़ी अच्छे क्रंची से सौते होंगे। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है विनेगर डाला था 1 टेबल स्पून और सोया सॉस वो 2 टेबल स्पून और चिली गार्लिक वो मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून डाला था। मैंने ऐसे ही डाल लिया था। आप अगर नए हैं पकाने वाले तो आप मेजर करके डालिएगा। इसके अंदर जो सॉल्ट वो भी 1 टेबल स्पून डाला था, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। 3 आलू को फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में कट करके वो फ्राई कर लिए थे, वो भी इसमें डाल दिए थे।
अब इसके बाद मैंने जो है अपने राइस को बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद 2 पार्ट्स में रख लिया था। एक जिस पतीली बनाना था उसमें डाल दिया और उसके बाद जो है तमाम वेजिटेबल्स की जो है वो मैंने लेयर लगा दी इसमें और उसको अच्छे से फैलाने के बाद और उसके बाद बाकी के राइस ऊपर से डाल दिए और इसको कवर करके जो है वो मैंने तवे के ऊपर रख कर जो है दम पे दे दिया था। इसके बाद जो है मैंने जो सूप था चिकन एंड वेजिटेबल उसमें मैंने 2 अंडे जो है ना वो बॉईल करके डाल दिए थे। बॉईल किए और कट करके डाल दिए थे। टोटली ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो डालें, चाहे ना डालें। और ये मेरे राइस जो है वो बॉईल हो चुके थे। इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और जनाब मेरी ये वेजिटेबल राइस रेडी हो चुके हैं। सूप भी दूसरी तरफ रेडी हो चुका है। अब मैं इसको सर्व करके बताऊंगी आपको। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे और बड़े बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं इसको। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप हमें सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट से जो है हमारे हौसला अफजाई होती है और बहुत ही जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।